मैंने 2 हॉस्पिटल इसलिए खोलने पड़े जो है, एक तो मानव सेवा संजोग हॉस्पिटल है, वो गायनी का विशेष काम करता है। 50 गांव तक की यहाँ पर डिलीवरी आ चुकी है, बाजार से 50% रेट पर यहाँ पर इलाज होता है। परंतु मेरे मन में है कि एक हॉस्पिटल ऐसा भी खोलना चाहिए जो वीआईपी लोग जिसमें इलाज करवाएं जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ खोलने पर मेरे को आमदनी का साधन मिलेगा, मैं और ज़्यादा समाज के लिए काम आऊँगा। परंतु उसके अंदर मैं पूरा नहीं सक्षम नहीं हो सका उस सेवा के अंदर जो है कि वो खर्चा बहुत मोटा था जो है। परंतु उसके अंदर भी मैंने काफ़ी यानी बड़ी बिल्डिंग मेरी वो बन चुकी है प्रमाद हॉस्पिटल के नाम से। अब मैं वहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट लोगों को देता हूँ। जो फीस बाज़ार में 500 रुपये है, वहाँ पर केवल 50 रुपये ली जाती है जो है। और इसके अलावा अब यानी होम्योपैथी सेंटर और वहाँ पर जो है ये फिजियोथेरेपी सेंटर भी खोलने जा रहा है जो नाममात्र फीस पर होंगे। 200 रुपये प्रति मास, यानी कोई भी गरीब आदमी अपना फ्री इलाज करवा सकता है, टेस्टिंग, ओपीडी या दवाई ले सकता है हमारे से जो है कि जितनी हमारी सामर्थ्य होगी उतना ही हम समाज के काम आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, जितनी भी संस्थाएं हैं, हर संस्था कुछ ना कुछ पैसे जरूर लेती है। वो इसलिए लेती है ताकि व्यक्ति उस चीज़ की अहमियत समझ सके। क्योंकि हम कहीं भी खाने जाते हैं, किसी बड़े रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, अगर वहाँ 300 रुपये की थाली है या फिर 100 रुपये की थाली है या फिर 150 रुपये की थाली है, हम उनको आराम से दे देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सेवा भाव से जुड़ा हुआ है, सेवा के लिए कार्य कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, खाने की सेवा कर रहा है, तो उसकी कीमत इसलिए रखी जाती है ताकि आप उस चीज़ की अहमियत समझ सको। फ्री का खाना ना खा सको तो आपके मन में ये रहेगा कि मैंने पैसे दिया और खाना खाया। जी सर। इसलिए हमारे को ये, जैसे अभी आपको मैं बताया था, थोड़ा बहुत रेट इसलिए रखना पड़ता है ताकि उसका मिसयूज ना हो जो है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस समाज से थोड़ी सी आमदनी हो जाती है तो वो पैसा भी समाज में लगता है। बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ, अगर एक भिखारी 4 रोटी अगर किसी घर से मांग कर लाता है, कहीं से मांग लाता है, उसको भी 1 रोटी जो है कुत्तों को डालनी चाहिए जो है। मैं हर जगह समाज को ये कहता हूँ जो है कि आज यानी इतने जन्मदिन मनाए जाते हैं, एनिवर्सरियाँ मनाई जाती हैं, क्यों ना ये सब चीज़ें जो है हमें संस्था में जाकर मनाएं ताकि समाज को सहयोग मिले। और भगवान आपको दुआएं इतनी देगा, पता नहीं कौन सी बला आपके जीवन में आनी है और वो आपकी टल सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे सर देखो, दान दे सके लेकिन कोई डायरेक्ट दान ना दे सके, कोई अपना जन्मदिन या फिर अपनी एनिवर्सरी मना कर किसी संस्थान में वैसे भी आर्थिक सहायता दे सकता है। हाँ, कोई भी कि मेरी संस्था में, किसी भी संस्था में ऐसे कर सकता है और ऐसा हो रहा है। राजेश जैन जी जो है पहले ऐसा करते थे, मेरी एनिवर्सरी में बहुत मोटा खर्चा करते थे। उन्होंने ऐसा प्रभाव उनके जीवन में आया, वो जो भी जन्मदिन मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, संस्थाओं में मनाते हैं। कितने बड़े देश के उद्योगपति हैं। तो ये प्रेरणा जो है हर आदमी के जीवन में आनी चाहिए, जो हमारे देश के अंदर जो है गरीब वर्ग जो है वो भी अच्छे स्थान पर जा सके, उनका भी भला हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति को हम सुधार सके, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दे सके, उनको हम स्वास्थ्य की यानी सेवा अच्छे ढंग से दे सके। ये मेरी भावना हर समय बनी रहती है। बिल्कुल। बात करें या हरियाणा की या पूरे भारत की, बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने वाली संस्थाएं बहुत मिल जाएगी, लेकिन धरातल पर रहने वाली संस्था सिर्फ रोहतक शहर में, और संस्थाओं के नाम पर रोहतक शहर पूरा हब बन चुका है। तो सर, आप अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहते हो कि जो आपका 42 साल का सेवा का क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरी भावना थी जो है कि पूरे देश के अंदर ये जो हम सेवा रोहतक शहर में कर रहे हैं, अनाथों का जैसे करना, बच्चों को शिक्षा देना,